इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। कहानी में एक भयानक मोड़ आ चुका है। ली शियाओ अपने 10 लाख के फौजी लेकर सम्राट यांगी के सरहद पर आ पहुंचा है। वो यांगी से कहता है, मेरे 10 लाख के फौज तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। बिना वजह की लड़ाई में सिर्फ अपनी मौत को बुलावा ही दोगे। लेकिन यांगी के चेहरे पर डर का एक निशान तक न था। उसने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, ली शियाओ, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझसे भीख मांगी थी कि मैं तुम पर रहम करूं। मुझे क्या पता था कि तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे। क्या तुम्हें पता है दाशियान पर हमला करने का क्या अंजाम होगा? ली शियाओ हंसते हुए कहता है, हमने पूरी तैयारी की है। 10 दिन के अंदर तुम्हारा ये शहर मेरा होगा और उसके बाद दाशियान के तख्त पर मैं बैठूंगा। और हंसने लगता है। ये सुन हुयोंग का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहता है, इतनी हिम्मत, तुम जैसे नमक हराम को तो पैदा होते ही खत्म कर देना चाहिए था। माहौल गर्म था कि तभी शाओई की वीडियो कॉल आती है। वो एक ऐसी बात बताती है जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो बताती है, बादशाह, ली शियाओ ने दाशियान के सप्लाई लाइन काट दी है। उसने पानी में जहर मिला दिया है। जो भी फौजी या आम लोग वो पानी पिएंगे वो फौरन मर जाएंगे। ये जहर सिर्फ ली शियाओ के पास है और इसका कोई तोड़ नहीं। ये सुनकर सभी दंग रह गए। जनरल मिंग युआन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई राजा इतना घटिया हरकत भी कर सकता है। शाओई ने आगे बताया कि जमीन सूखी पड़ गई है और खाना भी कम है। अगर 3 दिन में इंतजाम नहीं हुआ तो फौजी हार जाएंगे। फिर वो यांगी को हिम्मत देते हुए कहती है, बादशाह, तुम चिंता मत करो, पानी और खाना मैं भेज रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें ली शियाओ से अभी सीधा टकराना नहीं है। वो जितना भी तुम्हें उकसाए तुम उससे लड़ने नहीं जाओगे। कॉल करते ही शाओई बिना वक्त गवाए बॉस ली के रेस्टोरेंट पहुंचती है। उसका सवाल सुन बॉस ली हैरान रह जाते हैं क्योंकि शाओई ने उसे 10 लाख मील बॉक्स का ऑर्डर दिया। बॉस ली के पास 600 रेस्टोरेंट के नेटवर्क तो थे, लेकिन 1 लाख बॉक्सेस तैयार करना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर भी शाओई की हिम्मत देखकर वो मान गए। शाओई ने साफ कह दिया कि खाना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कोई भी प्री कुक्ड या बासी खाना नहीं चलेगा। दूसरी तरफ मैदाने जंग में टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। ली शियाओ ने अब एक ऐसी चाल चली जो यांगी के लिए मौत का जाल बन सकती है। वो उसे उकसाने के लिए कहता है, सुना है दाशियान का बादशाह बहुत बहादुर है, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, 3 राउंड की लड़ाई। अगर तुम जीते तो मैं एक शहर और एक फौजी वापस कर दूंगा, मंजूर है? लेकिन ली शियाओ का अपना ही फौजी उसे धीरे से समझाता है, यांगी एक वॉरियर है, उससे जीतना नामुमकिन है। लेकिन दुश्मन की इस ललकार के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई थी। बस वो एक बार हाँ कहते। मेरे नेज़ के नोक पर मंडाला का जहर लगा है। जैसे ही उसे एक खरोच लगेगा वो उसी पल बेहोश हो जाएगा। फिर मैं उसे जिंदा पकड़ लूंगा। अपने घटिया साजिश पर पर्दा डालने के लिए वो यांगी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मौत से डर लगता है तो घर बैठकर माँ का दूध पियो ना, यहाँ अपनी हंसी क्यों उड़ा रहे हो? ये सुन मिंग युआन का खून खौल उठता है। वो दुश्मन का सर कलम करने की इजाजत मांगता है, लेकिन यांगी उसे रोकता है क्योंकि उसने शाओई से वादा किया था। तभी एक फौजी बुरी खबर लेकर आता है, बॉर्डर पर हालात खराब है, राशन और खाना भी खत्म हो चुका है और फौजी कल तक भी नहीं टिक पाएंगे। हालात को देखते हुए यांगी एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपना ड्रैगन एमुलेट निकालता है और फौजी को देकर कहता है, ये लो ड्रैगन एमुलेट, इसके जरिए रॉयल गार्ड्स को बुलाओ और फौरन दुश्मनों का रास्ता रोको। लेकिन मिंग युआन कहता है, ये 2000 गार्ड तो आपकी हिफाजत के लिए थे। यांगी कहता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं। वो फौजी को हुक्म देता है, जो सुन वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शाओई 21वीं सेंचुरी में तैयारी कर रही है। उसने पानी के ढेर सारे स्टॉक जमा कर लिए। लड़का ये देखकर हैरान है कि शाओई इतना सारा सामान एक छोटे से डिलीवरी बॉक्स में डालने को कह रही है। वो कहता है, इस छोटे से डब्बे में ये कैसे नामुमकिन है? शाओई समझ चुकी थी
थी कि ये बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं बल्कि इन्फानाइट स्पेस है जो 5000 साल पीछे सामान पहुंचा सकता है। जैसे ही स्टार बोतल के बंडल डालता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। बॉक्स कभी भरता ही नहीं। लड़का घबरा कर कहता है, मैडम मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा, क्या ये कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है? अब शाओयी से कैसे समझाए कि ये टाइम ट्रैवल कर सकती है। वो अपने बाइक में बैठती है और बस एक ही बात कहती है, बादशाह मैं आ रही हूँ। जंग के मैदान में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। ली शियाओ ने साइकोलॉजिकल वार खेलना शुरू कर दिया। वो यांगी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वो जहरीली हंसी के साथ कहता है, यांगी तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। जरा अपने पीछे होने वाले चीखों को सुनो। तुम्हारे ये 20,000 गार्ड्स में 10 लाख फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? अभी यांगी संभल ही रहा था कि हुयोंग घबराते हुए उसके पास आता है और एक ऐसी खबर दी जो किसी भी राजा का कमर तोड़ दे। हुयोंग घबराते हुए बताता है, बादशाह बहुत बुरा हुआ, पीछे खाना खत्म हो गया और हमारे फौजी भूख से ढेर हो रहे हैं। दुश्मन उन्हें खाना और पानी का लालच देकर भटका रहे हैं। फौज में बगावत शुरू हो चुकी है। यांगी ये सुनकर शॉक में रह गया। मिंग युआन ने गुस्से में कहा कि ली शियाओ हद से ज्यादा मक्कार है। इसी बेबसी का फायदा उठाते हुए ली शियाओ ने एक डॉक्यूमेंट यांगी की तरफ फेंका। ये एक समझौता था। वो कहता है, यांगी ये रहा वो समझौता जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा है। इस पर साइन कर दो और नॉर्थ का सारा इलाका मेरे नाम कर दो। साथ ही हर साल 5 करोड़ गोल्ड कॉइन्स मुझे दोगे, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। हुयोंग डर गया। उसने यांगी को मशवरा दिया कि अभी साइन कर देना चाहिए ताकि जान बचे, लेकिन यांगी वो कोई आम राजा नहीं था। उसने समझौते पर सबके सामने आग लगा दी और कहने लगा, दाशियान कभी समझौता नहीं करेगा। हमारा एक पेड़ और एक नदी भी तुम्हारी नहीं होगी। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन यांगी ने अपनी तलवार निकाली। उसकी आवाज में एक अलग ही गरज थी। कहता है, एक बादशाह अपने शहर की दीवारों की हिफाजत करता है और जरूरत पड़े तो वतन के लिए जान भी दे देता है। मैं अपनी जमीन को बेचने वाला सौदा कभी नहीं करूँगा। ली शियाओ, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम करूँगा। ली शियाओ गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने फौज को आखिरी हुक्म दिया कि जो सरेंडर ना करे उसे कत्ल कर दिया जाए। तभी यांगी को शाओयी की कॉल आती है। म्यूजिक सुन सभी हैरान थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। यांगी कॉल अटेंड करता है तो शाओयी पूछने लगती है, बादशाह जंग के क्या हाल हैं? यांगी कहता है, वही जो तुमने कहा था, खाना खत्म हो गया और दुश्मन सर पर खड़ा है। हुयोंग घबराते हुए टैबलेट छीन कर कैमरा दुश्मनों की तरफ करके शाओयी को दिखाता है और कहता है, दुश्मन तीर कमान ताने हुए हैं। तुमने कहा था खाना भेज रही हो, कहाँ है वो खाना? अब तो बहुत देर हो रही है। क्या शाओयी का भेजा हुआ खाना वक्त पर पहुँचेगा या दाशियान के फौज दुश्मन के आगे घुटने टेक देंगे, या ये रात यांगी की आखिरी रात होगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।